अगली खबर देखिए, यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान की भारत को दो टूक। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। कश्मीर पर प्रोपेगेंडा फैला रहा है पाकिस्तान। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मंच पर दुरुपयोग कर रहा है पाकिस्तान। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने पाकिस्तान को धोया, फिर से धोया, लेकिन ये इतना मैल है इसमें कि धो धो के आप थक जाइएगा। मैल फिर भी निकल रहा है, खैर धुलाई भी चलती रहेगी। अब जरा देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने पाकिस्तान को धोया। आतंकवाद का वैश्विक केंद्र एक ही मुल्क है, एक ही मुल्क। सब जगह जहां गड़बड़ होती है वहां कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से आपको जहां तार जुड़े मिलेंगे, क्योंकि यह मानसिकता से है। ऐसा नहीं कि कोई कहीं रहने वाला, जमीन से ताल्लुक नहीं होता, उसके दिमाग में आप क्या बो रहे हैं। कोई भी इंसान अपने विचारों का एक समूह होता है। वो जो कहेगा, करेगा, उठेगा, बैठेगा, चलेगा, उसके अंदर भरे हुए जो विचार हैं उस हिसाब से उसका आचरण होगा। और वहां क्या सिखाया जाता है, अभी अभी आपने देखा, इरशाद साहब बता रहे हैं हंसकर कि वहां क्या सिखाया जाता है। पाकिस्तान कई दशकों से आतंकवाद में लिप्त है, यह वहां पर जोर देकर कहा गया। यह वो बात है कि सूर्य पूर्व से उगता है, कहना पड़े, बार बार कहना पड़े, हिंदुस्तान कर रहा है, लेकिन बाकी सबको कभी पूर्व से दिखाई देता है, कभी पश्चिम से दिखाई देता है। असल में सिर्फ पाकिस्तान के लिए मैसेजिंग नहीं है, दुनिया के लिए भी है। कब्जा इलाकों में अत्याचार रोके पाकिस्तान, जिन जगहों पर ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है उन जगहों पर अत्याचार रोके। आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग जरूरी है, इसके लिए पूरी दुनिया को एक साथ उठकर सामने आना होगा। भारत ने एक बार फिर से यह बात कही है, भारत ये बात कह रहा है, मुस्तकिल कह रहा है, बार बार कह रहा है। एक तो ये कि भारत को कहना पड़ रहा है, इससे बड़ी विडंबना, पूरी दुनिया जिस सच्चाई को अपनी आंखों से देख रही है, भारत को वो बात बतानी पड़ रही है। और दूसरा, बार बार बतानी पड़ रही है। यह सिलसिला कब थमेगा कर्नल साहब? कर्नल साहब आपसे सवाल, ये चलता जाएगा? मेरा बड़ा छोटी सी कमेंट है। इरशाद भाई, मैं आपको भाई इसलिए बोलता हूं क्योंकि आप मेरे हिंदुस्तान का पार्ट थे। मैं भी आपको भाई बोलता हूं, मेरे दरमियान में मत बोला करें आप। मेरा आपसे मेरे दरमियान में मत बोला करें ना, मैं नहीं बोलता हूं आप मेरे जो जनरल साहब ने बोला था ना 94% ठीक है, मैं आपको उसमें लेने की कोशिश कर रहा हूं। एक जगह, सिर्फ एक जगह बता दीजिए जहां पाकिस्तान ने कंडेम किया हो सिडनी अटैक, या आपने किया हो। आप दोनों में से किसी एक का दे दीजिए। अरे वो शहबाज शरीफ का ट्वीट कह देंगे, अब आप हम टेररिज्म, अरे वो कह देंगे हमने निंदा की है। तो निंदा नहीं करी ना, आए ना रिकॉर्ड पर। अरे सर, शहबाज शरीफ पर आए। नहीं, सवाल ये है कि मैं आपके शरीर में खंजर भी उतार दूं और फिर मैं निंदा भी करने लगूं, ये दोनों काम कैसे चलेंगे? मैंने तो इसीलिए इनको बड़ी लंबी चौड़ी चॉइस दी। जनाब सिर्फ एक बार कह दीजिए कि आप आतंकवाद मुर्दाबाद ही बोल दीजिए। हाफिज सईद को तो नहीं बोल पाएंगे, मौलाना को नहीं बोल पाएंगे आप। मुझे जवाब देने चलो एक बात बताओ, ओसामा बिन लादेन तो मर गया ना, वो आपके लिए क्या था? चलिए ऑन रिकॉर्ड, क्या था वो आपके लिए क्या था? मैं जवाब आपके सवाल के अलावा बाकी सब बोलेंगे, बोलिए। अब आपके सवाल का जवाब देता हूं। देखिए कर्नल साहब, हम हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, दहशतगर्दों के खिलाफ हैं, दहशतगर्दों को हम मारने पे लगे हुए हैं। हमारे जवान, हमारे फौजी, हमारी आवाम कुर्बानियां दे रही है दहशतगर्दी के खिलाफ। ओसामा बिन लादेन दहशतगर्दी का देख रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं आएगा। जो भी था, क्या था? अगर वो दहशतगर्द था तो वो दहशतगर्द है। अगर वो दहशतगर्द था, अगर वो दहशतगर्द है, वो पूरी दुनिया नहीं, आपके लिए क्या था? कह सकूं आपके लिए क्या था? वो आपके लिए क्या है? मालूमात है वो बिन लादेन कंपनी का मालिक था। वो ये देखो जी, ये मैंने कहा था ना, मैं आपको एक्सपोज कर दूंगा। मैं कह रहा हूं, इनका कैमरा अगर घूम जाए ना, इनका कैमरा इनके घर में घूम जाए तो दीवार पे तस्वीर लटकी मिलेगी उनकी, पूजा करते होंगे उनकी। अगली खबर देखिए सर, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जर्मनी में आतंकी साजिश पर बड़ी खबर। पोलैंड में 19 साल का छात्र हिरासत में, पोलैंड की सुरक्षा एजेंसियों ने हिरासत में लिया छात्र पर आईएसआईएस से संपर्क स्थापित करने का आरोप। जर्मनी में हमले की साजिश रचने का आरोप। जर्मनी के क्रिसमस मार्केट में हमले की साजिश थी। अब जरा यह भी देख लीजिए, आतंकवाद पर अमेरिका का रवैया। अमेरिका झेल चुका है। अमेरिका को मालूम है कि जिस तरीके के अंगारे से वो खेलने की कोशिश करता है, दूसरों पर उछालने की कोशिश करता है, या पाकिस्तान उसके इशारे पर किसी पर उछालता है तो किसी समय उसको अच्छा लगता है, ये अंगारे उसको भी जला चुके हैं। वो भी अपना हाथ जला चुका है, लेकिन आज तक वो क्लैरिटी लेकर आ नहीं रहा है। शायद उसे कहते हैं ना कि कुछ लोग एक बार में सीख जाते हैं, एक बार गड्ढे में गिरे सीख गए, ये गड्ढा है या नहीं गिरना। अमेरिका को शायद अभी भी वो जो होता है ना कि केले का छिलका पड़ा हुआ, किसी ने देख के कहा आज फिर फिसल के जाना पड़ेगा। ये अमेरिका के साथ देखिए जरा, आतंकियों क्या क्या। मुनीर को ट्रंप ने डिनर कराया,
ये ट्रंप को नजर नहीं आता कि पहलगाम हमले में किस तरीके से लश्कर तैयबा ने इसकी साजिश रची, कैसे अब वो अलग अलग कूट नामों से अलग अलग तंजीमों को बढ़ावा दे रहा है, काम वही कर रहा है। ट्रंप को ये नहीं दिखता पीओ के दौरे में जैश के टॉप आतंकियों से ये मुनीर जाकर मिले, ये क्यों नहीं दिखाई देता ट्रंप को? मुनीर के इशारे पर ही आईएसआईएस ने आतंकियों को फिर से सक्रिय किया है, ये बात क्यों नहीं दिखाई देती ट्रंप को? कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान में आतंकियों ने पादरी की हत्या भी कर दी थी। ईसाई हैं, कम से कम ये दिख जाता, ये भी नहीं दिखाई दे रहा है ट्रंप को। ये सब आंखें मूंद कर, मैं ये बहुत संक्षेप में आपसे पूर्णिमा नाथ जी जानना चाहता हूं, अमेरिका का ये रवैया 9/11 झेलने के बावजूद क्या अमेरिकियों को निराश करता है या वो इससे इंडिफरेंट है? दिनेश जी, ये दिस इज सच एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपका जड़ पे लेके जाती हूँ। इंडिया की इंसेप्शन से अमेरिका पाकिस्तान के साथ दे रहे हैं और आई थिंक द अलायंस इज क्वाइट म्यूचुअली बेनिफिशियल। पूर्णिमा जी, आपने बड़ी बात कही ये और मेरे पास वक्त की पाबंदी, आपसे लंबी अब बात नहीं कर सकता, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं।